भक्तिन कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यह एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। इस कहानी में उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के उतार छावों, उसके आचार, व्यवहार व स्वभाव के बारे में लिखा है। उन्होंने यह भी बताया है कि भक्तिन एक ऐसी जुझारू महिला थी जिसने अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी और अपना पूरा जीवन अपने उसूलों व अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती हैं कि भक्तिन छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी। लेकिन लेखिका की सेवा वह कुछ इस तरह से करती थी जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी की किया करते थे, यानी बिना थके रात दिन उनके लिए काम करती है। लेखिका के पास जब वह पहली बार नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई उस नाम से पुकारे। लक्ष्मी के गले में कंठी माला और उसका स्वभाव देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो गई। महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले भाग में लेखिका ने भक्तिन के जन्म व उसकी शादी के बारे में बताया है। वह इलाहाबाद के झूंसी गांव के एक गौपालक की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गौपालक के पुत्र से हुआ, लेकिन छोटी आयु में उसके मां के मरने के बाद उसकी सौतेली मां ने महज 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना ससुराल भेज देना करवा दिया। भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु का समाचार सौतेली मां ने भक्तिन को नहीं दिया और सास ने भी पिता की मृत्यु का समाचार सीधे तो भक्तिन को नहीं बताया, लेकिन उसने किसी बहाने से भक्तिन को मायके भेज दिया। पिता से मिलने की आस में जब भक्तिन मायके पहुंची तो वहां पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई। घर वापस पहुंचने पर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। कहानी के दूसरे हिस्से में भक्तिन के शादीशुदा जीवन के बारे में बताया गया है। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसके कारण उसे अपने परिजनों खासकर जेठानी व सास की उपेक्षा को सहन करना पड़ा था, क्योंकि जेठानी के 2 बेटे थे और उन दिनों समाज में बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती थी। इसीलिए भक्तिन व उसकी बेटियों के साथ भी हर चीज में भेदभाव किया जाता था। जहां जेठानी के बेटों को दूध मलाई और अच्छा भोजन दिया जाता था, वही भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। भक्तिन के खिलाफ उसके पति को भी परिवार के सदस्यों द्वारा उकसाया जाता था, लेकिन भक्तिन का पति उसको बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उनके बहकावे में नहीं आता था। भक्तिन बाग, बगीचों, खेत, खलिहानों के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया, लेकिन महज 36 साल की उम्र में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो भक्तिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने किसी प्रकार अपनी दोनों बेटियों की शादी की और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रखा। कहानी के तीसरे भाग में दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का पति भी मर गया और वह विधवा हो गई। परिजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवाना चाहा, जिसे उसने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वह तीतरबाज भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर में नहीं थी। हाल